इस टाइम बैरिस्टर गौहर अली खान यहाँ पे पहुँचे हैं और बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर गौहर यहाँ पे आए हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो मुस्करा रही हैं कि पहले ये इस साइड पे कभी भी नहीं आए और ये आप देख सकते हैं, आप इस टाइम इमरान खान की बहनों के साथ जो है वो बैठ रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। बैरिस्टर साहब कोई खुशखबरी है, आप आज इस साइड पे तशरीफ लेके आए हैं, कोई मुलाकात के चांसेस हैं? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। सर थोड़ा सा बात करनी, हाँ कोशिश तो हम कर रहे हैं, अभी तक फिलहाल तो कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ बताते हैं, फिलहाल कुछ भी नहीं बताया। सर मुलाकात का तो वक्त खत्म हो चुका है। सर मुलाकातों का कोई वक्त ख़त्म नहीं होता, मुलाकातों के लिए जब चाहे बुलाए। हम तो कह रहे हैं गुज़श्ता 270 दिन हो गए खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। ये दुनिया का पहला केस है जिसमें इतने दिन हुए हैं। पाकिस्तान यूएन में जब कानून बन रहा था 17 दिसंबर 2015 को, तो उस रूल्स को कहते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। उसके रूल्स 43 है, उसका रूल 45 है, उसका रूल है 58। उसमें ये लिखा गया था कि अगर 15 दिन से ज़्यादा किसी को कन्फाइन रखा गया और की मुलाकातें ना कराई गई तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगा। पाकिस्तान जिस वक्त वो मंजूर हो रहा था तो पाकिस्तान यूएन में बैठा हुआ था। इवन ये गैर इंसानी सलूक है, ये इंटरनेशनली सतह पर भी कानून की खिलाफ वर्जी है। आज 270 दिन से ज़्यादा हो गए कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, उसको हम कंडेम करते हैं और हमने हमेशा ये मुतालबा किया है कि मुलाकातें हर सूरत होनी चाहिए। ये इनका हक है, बहनों का हक है, बच्चों का हक है, लीडरशिप का हक है, वकला का हक है और सबसे ज़्यादा ये खान साहब का हक है कि उनके साथ अपनी फैमिली। जेल हुकाम ने कोई यकीन दहानी करवाई है मुलाकात के हवाले से? देखो जेल हुकाम हमारे साथ कोई यकीन दहानी नहीं कराते, लेकिन हम मुतालबा करते हैं। और सर कोई नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन हम मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा हमने कभी गिव अप नहीं किया और हमारा मुतालबा है कि जी हमारी मुलाकातें कराओ या इन कानून और रूल्स के मुताबिक है। इस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। क्या बातचीत हुई आपकी यहाँ पर जो हुकाम है उनसे, क्या बातचीत? नहीं आज तो कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारा मुतालबा है। मुतालबे क्या? अच्छा बैरिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को कैसे देखते हैं? मैं हर तारीख, मैं 16 अक्टूबर से बाद हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आता हूँ। एवरी सिंगल ट्यूसडे को 16 अक्टूबर को मैं आता हूँ। सर आपकी मुलाकातें तो होती हैं मोहसिन नकवी साहब से, 2-3 मुलाकातें तो ऑन द रिकॉर्ड हुई हैं, तो फिर क्यों आप लोग मुलाकात का वहाँ पे जो है वो उनसे बात नहीं करते कि इमरान खान साहब 9 महीने से बंद हैं, उनकी मुलाकात हो जाए? देखो हमने बिल्कुल कहा है, हमेशा कहेंगे, हर किसी से कहेंगे, असम्बली में कह रहे हैं, स्ट्रीटों में कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, अदालतों में कह रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। सर जो मुजामत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मरूसियत कर रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मरूसियत जो है वो पीटीआई में काबिल को? हलीमा खान साहब जब बाहर निकली, कोई मरूसियत नहीं है, वो बहन है, वो निकलती हैं, सारे लोग आ रहे हैं, सब वो जहाँ भी जाएगी लोग इज़हारी यकजहती के लिए आ रहे हैं। इसमें क्या मरूसियत है? क्या खान साहब के लिए वो आवाज़ ना उठाएं? 270 दिनों से मुलाकातें नहीं हो रही, बहन का हक नहीं है भाई से मिले, भाई का हक नहीं है अपनी बहन से मुलाकात हो, इसमें खड़ा मरूसियत आई है? ये मरूसियत वाली बात है? उन्होंने खड़ा पार्टी को वो कर दिया है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो से चलता है। सर मैंने मेहरबानी सब, थैंक यू। वो देखो हमने कहा है हम मीटिंग अपना करेंगे। हम कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, हम अनाउंस करेंगे 5 तारीख को हमने क्या करना। देखो मुज़ाकरात पेशकश के हद तक है, कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे हमारे, कोई मुज़ाकरात नहीं आपा की बात नहीं। मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ से, रास्ते पर नहीं, उधर भी आता हूँ, इधर पार्टी का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, देखिए तमाम बातें जो हैं होंगी, तमाम जो आरा हैं वो सुनी जाएंगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी में पूरे मुल्क से बहुत तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं। पार्लिमानी पार्टी की राय को सुनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी 5 लोगों की, वो अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? उसको काम क्यों नहीं कर रही है? हो रहा है, अपना फिक्र करें। वो मैंने पूछा था, नहीं मैडम पंजो से कह रहे हैं कि उनके इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। नहीं हो रहे काम, अपनी सतह पे हो रहे हैं।
क्या कहेंगे बहुत जल्द। तो जो बल्दियाती इलेक्शन है असल मार्का मैं समझता हूँ हमारे लिए वो है, और आप उसमें रोल देखेंगे सर। सर पंजाब की तनसीब साजी भी मुकम्मल नहीं हुई है बिल्कुल है सर। जी आप देख सकते हैं इस टाइम इमरान खान की बहनें और बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकबराजी साहब यहाँ पे पहुँचे, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी आप लोग देख सकते हैं क्या मुलाकात होगी या नहीं वो आज पता चलेगा। यहाँ पे पुलिस ने आज रास्ते जो है वो खोले हुए हैं, उसके अलावा मामलात ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ पे लोग भी पहुँचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। लाल परी हमारे साथ मौजूद है। लाल परी क्या कहेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं नून लीग के हवाले से, और मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरी बेटी ने जो है वो 13 साल के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। डार साहब का जो मामला है उसको भी इस तरह निकाला जा रहा है जैसे आटे से बाल निकालते हैं। क्या कहेंगी, CCD यहाँ पे हरकत में क्यों नहीं आई? मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरी बेटी ने 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया, तो हम मानते हैं भाई अगर एक औरत 5 माह में बच्चा दे सकती है तो 13 साल की उम्र में उसकी बेटी ग्रेजुएशन भी कर सकती है। इसहाक डार के नवासे ने जो मामला किया वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान की कौम की तौहीन हो रही है। मेरा मुतालबा है डार से कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे ताकि शफाफ अंदाज में इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस इस केस को और ख़ास कर डार के नवासे को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मैं CCD से सवाल करना चाहती हूँ कि कोई गरीब, कोई मजदूर बेचारा पाकिस्तानी कोई जुर्म करे ना करे, उसका कोई कसूर हो ना हो, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर उसके नेफे में पिस्टल चल जाता है। क्या ये कानून, क्या ये आइन, क्या CCD सिर्फ गरीब के लिए है या इसहाक डार जैसे माफिया और बदमाशिया के लिए भी कोई कानून है कि नहीं, या सिर्फ इस मुल्क में गरीब के लिए कानून है? जो मजदूर है मजदूर के लिए कानून है। मजदूर को तो सड़क के किनारे रेड़ी लगाने की इजाजत नहीं है, जबकि इसहाक डार जैसे माफिया और बदमाशिया की औलाद गोरियों का रेप करे, उनको अगवा करे, उनका तवाल वसूल करे, उनके लिए कोई आयन नहीं है, उनके लिए कोई आयन नहीं है, उनके लिए CCD की कोई गोली नहीं है। CCD का पिस्टल अगर चलता है तो सिर्फ गरीब के नेफे में पिस्टल चलता है। अमीर के नेफे में CCD का पिस्टल कब चलेगा? ताकि पाकिस्तानी कौम ये यकीन कर सके कि पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के लिए बराबर कानून है, एक जैसा कानून है। मैं मुतालबा करूंगी सोहेल जफर चट्ठा से, मेरा मुतालबा है कि चट्ठा साहब जिस तरह एक चकवाल के अंदर मामला पेश आया, चकवाल की 11 साला मासूम बच्ची, उसका कोई जुर्म नहीं था, वो बेकसूर बच्ची थी, लेकिन CCD ने मासूम बच्ची पर 11 गोलियां बरसाई। सरगोदा में एक इल्जाम लगा एक बंदे पर कि दुकान के अंदर उसने बच्ची के साथ रेप किया, कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मावराए आइन, मावराए अदालत उसको CCD ने उसके नेफे में पिस्टल चला दिया। जबकि डार का जो मामला है मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, सिंपल मैच कर चुके हैं, ये साबित हो चुका है कि डार के नवासे ने उनके साथ इज्तिमाई रेप किया, उनसे तवान वसूल किए, मरी घुमाता रहा, पिंडी घुमाता रहा, लाहौर के चक्कर लगाता रहा, रेप भी किया, बदफेली भी की। मेरा ये मुतालबा है, CCD से मुतालबा है कि इसहाक डार के नवासे के नेफे में पिस्टल चलना चाहिए, और डार से मुतालबा है
کہ فوری طور پر استعفیٰ دو تاکہ معاملے کی شفاف انداز میں تحقیق ہو سکے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو قیادت ہے وہ یہاں پہ نہ آئے اور گھروں میں جو ہے وہ نہ بیٹھے، اپنے حلقوں میں جائے اور جا کے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے گی۔ یہ قیادت جو اس ٹائم ہے وہ کیا اس جگہ پہ پہنچے گی کہ وہ کرے گی اس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری؟ میں نے تو پچھلے منگل کو کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑے بغیرت لوگ ہیں، یہ صرف مزے لے رہے ہیں، یہ صرف جھولے لے رہے ہیں، اپنے اپنے عہدوں کے انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے منگل کو کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ تو رہی ہیں لیکن یہ بہت بڑے دگر دلے ہیں، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کریں گے، یہ اپنے حلقوں میں کیا 10 بندے بھی باہر نہیں نکال سکتے، 10 بندوں کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر لوگوں کو دکھا تو سکتے ہو کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہفتہ گزر گیا ایک بندے نے بھی اسٹریٹ موومنٹ شروع نہیں کی۔ قیامت آ جائے گی لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کسی صورت اسٹریٹ موومنٹ شروع نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا